हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल जान। सियाराम सिंधु बिना जल जान सियाराम। कथा शुरू होत है आओ पवन कुमार, राम लखन सिया जानकी सदा करहु कल्याण। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सियाराम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ यज्र बिहारी। जय सियाराम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी के चरणों की छाया में बैठकर सुंदर कांड के पाठ का आरंभ करते हैं। पूंछ भुजाई खोई श्रम, भर लघु रूप बहोरी। सियाराम जनक सुता के आगे, ठाड़ भयंकर जोरी। सियाराम ठाड़ भयंकर जोरी। सियाराम मातु मोहि दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। चूड़ा मणि उतारी तब दयऊ, हर्ष समेत पवन सुत लयऊ। कहे तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तात शक्र सुत कथा सुनायऊ, बान प्रताप प्रभु समुझायऊ। मास दिवस मौनाथ न आबा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पाबा। कहूँ कपि के विधि राखऊं प्राणा, तुमहु तात कहत अब जाना। तो ही देखि शीतल भई छाती, पुनि मोकहु सोई दिन सो राती। जनक सुत ही समुझाई कर, बहुविधि धीरा जो दीन। चरण कमल सिरुनाई कपि, गवन राम पहि कीन। सियाराम गवन राम पहि कीन। सियाराम चलत महाधुनि गरज सी भारी, गर्व श्रवै सुनि निशिचरु नारी। नागे सिंधु वै पारई आबा, शबद किलकिला कपिह सुनाबा। हर से सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपिह तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीने श्री रामचंद्र करु काजा। मिले सकल अति भय सुखारी, तलफत मीन पावज बिबारी। चले हरसि रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधु फल खाए। रखबारे जब वर्जन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। जाई पुकारे ते सब वन उजार जुबराज। सुन सुग्रीव हरस कपि, कर आए प्रभु काज। सियाराम कर आए प्रभु काज। सियाराम उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजार रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव बहुत ही हर्षित हुए कि वानर प्रभु श्री रामचंद्र जी का कार्य करके आए हैं। जो न होती सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकई के खाई। एहि विधि मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहत समाजा।
जो न होती सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकहि के खाई। एहि विधि मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाजा। यदि माता सीता जी की खबर ना पाई होती तो क्या वे मधुबन के फल का सकते थे? इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर आ गए। आई सबई नावा पदुसीसा, मिले सबई अति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भाकाजु विशेषी। आई सबई नावा पदुसीसा, मिले सबई अति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भाकाज विशेषी। सबने आकर राजा सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल क्षेम पूछी। तब वानरों ने उत्तर दिया कि आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ, अर्थात कार्य में विशेष सफलता हुई है। आई सबई नावा पद सीसा, मिले सबई अति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भाकाजु विशेषी। सभी ने आकर राजा सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल क्षेम पूछी। तब वानरों ने उत्तर दिया कि आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ, अर्थात कार्य में विशेष सफलता हुई है। नाथ काजु कीन्हे हनुमाना, राखे सकल कपिह के प्राणा। सुन सुग्रीव बहुरीति मिलऊ, कपिह सहित रघुपति पहि चलेऊ। नाथ काजु कीन्हे हनुमाना, राखे सकल कपिह के प्राणा। सुन सुग्रीव बहुरीति मिलऊ, कपिह सहित रघुपति पहि चलेऊ। हे नाथ, हे महाराज, श्री हनुमान जी ने ही सब कार्य किया और सब वानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर महाराज सुग्रीव जी श्री हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत प्रभु श्री रघुनाथ जी के पास चले। नाथ काजु कीन्हे हनुमाना, राखे सकल कपिह के प्राणा। सुन सुग्रीव बहुरीति मिलऊ, कपिह सहित रघुपति पहि चलेऊ। हे नाथ, श्री हनुमान जी ने ही सब कार्य किया और सब वानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर कपिपति सुग्रीव जी श्री हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। राम कपिह जब आवत देखा, किए काजु मन हर्ष विशेषा। फटक सिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरण ही जाई। राम कपिह जब आवत देखा, किए काजु मन हर्ष विशेषा। फटक सिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरण ही जाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा, तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई प्रभु श्री रामचंद्र जी और श्री लक्ष्मण जी इस फटिक शिला पर बैठे थे। सब वानर जाकर उनके चरणों पर जाग पड़े। राम कपिह जब आवत देखा, किए काजु मन हर्ष विशेषा। फटिक शिला बैठे दो भाई, पर सकल कपि चरण ही जाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा, तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई इस फटिक शिला पर बैठे थे। सब वानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। प्रीति सहित सब भेंटे, रघुपति करुणा पुंज सिया राम।
पूछी कुशल नाथ अब कुशल देख पद कंज सिया प्रीति सहित सब भेंटे रघुपति करुणा पुंज पूछी कुशल नाथ अब कुशल देख पद कंज सिया कुशल देख पद कंज सिया। दया की राशि श्री रघुनाथ जी, दया की राशि प्रभु श्री रामचंद्र जी सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिले और सभी की कुशल क्षेम पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से ही सब कुशल है। जामवंत कह सुन रघुराया जा पर नाथ करऊं तुम दाया ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जामवंत कह सुन रघुराया जा पर नाथ करऊं तुम दाया ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। श्री जामवंत जी ने कहा कि हे रघुनाथ जी, हे प्रभु श्री रामचंद्र जी, सुनिए, हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता, मनुष्य और मुनि सभी उस पर सदा प्रसन्न रहते हैं। सोई विजयी विनयी गुण सागर तासु सुजसु त्रिलोक उजागर प्रभु की कृपा भयं सब काजू जन्म हमार सुफल भा आजू। वही विजयी, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ, आज हमारा जन्म सफल हो गया। सोई विजयी विनयी गुण सागर तासु सुजसु त्रिलोक उजागर प्रभु की कृपा भयं सब काजू जन्म हमार सुफल भा आजू। श्री जामवंत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहा कि वही विजयी होता है और वही विनयी होता है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। जिस पर आपकी कृपा होती है उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ, आज हमारा जन्म सफल हो गया। नाथ पवन सुत कीनि जो करुणी सहसं मुख न जाई सोवरुणी पवन तनय के चरित सुहाए जामवंत रघुपति सुनाए। नाथ पवन सुत कीनि जो करुणी सहसं मुख न जाई सोवरुणी पवन तनय के चरित सुहाए जामवंत रघुपति सुनाए। श्री जामवंत जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा, हे नाथ, पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने जो करनी की है उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता है। तब जामवंत जी ने श्री हनुमान जी के सुंदर चरित्र, सुंदर कार्य का प्रभु श्री रामचंद्र जी को वर्णन किया। सुनत कृपा निधि मन अति भाए पुनि हनुमान हरसि लाए कहूं तात कहि भांति जान की रहती करती रक्षा सु प्राण की। सुनत कृपा निधि मन अति भाए पुनि हनुमान हरसि लाए कहूं तात कहि भांति जान की रहती करती रक्षा सु प्राण की। वे चरित्र सुनने पर कृपा निधि, कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर श्री हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात हनुमान, कहो सीता किस प्रकार रहती है और अपने प्राणों की रक्षा करती है। सुनत कृपा निधि मन अति भाए पुनि हनुमान हरसि लाए कहूं तात कहि भांति जान की रहती करती रक्षा स्व प्राण की। वे चरित्र सुनने पर कृपा निधि प्रभु श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर श्री हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा,
हे तात हनुमान, कहो सीता किस प्रकार रहती और अपने प्राणों की रक्षा करती है। नाम पाहरु दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट सिया राम, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के बाट सिया राम। नाम पाहरु दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहे प्राण के बाट सिया राम। नाम पाहरु दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहे प्राण के बाट सिया राम। श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किवाड़ है, नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं, यही ताला लगा है, फिर प्राण जाएं तो किस मार्ग से। नाम पाहरु दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहे प्राण के बाट सिया राम। श्री हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है और आपका ध्यान ही किवाड़ है, नेत्रों को अपने चरणों में माता सीता जी दिन रात लगाए रहती हैं, यही ताला है, फिर प्राण किस मार्ग से जाएं। जय सिया राम।